पार्टी, जनता अधिकार पार्टी, गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा की विशाल महारैली होगी। मुख्य अतिथि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 मार्च को मुबारकपुर में स्पोर्ट ग्राउंड में तशरीफ ला रहे हैं। 3 मार्च को मुबारकपुर में शाह मोहम्मदपुर बाबुल इल्म मदरसा के ग्राउंड में शाम 6 बजे तशरीफ ला रहे हैं। कस्बा जहानागंज मदरसा अनवारुल उलूम के मैदान में बाद नमाज़े जुमा 2 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है, अम्बेडकर नगर जनपद में एक बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा आलापुर से समाजवादी पार्टी के नेता रामचेत यादव ने किया दावा, 10 मार्च को हर हाल में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। कहा, भाजपा के झूठे वादे करके सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है भाजपा, लेकिन अब जनता उनके झूठे वादों में आने वाली नहीं है। आलापुर विधानसभा से सपा के प्रत्याशी त्रिभुवन दत्त बनेंगे विधायक। साइकिल आलापुर से चलकर लखनऊ तक जाएगी और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का परचम केंद्र में भी लहराएगा। उक्त बातें पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य रामचेत यादव ने कहा। देखें पूरी रिपोर्ट के साथ अम्बेडकर नगर जनपद से न्यूज़ 9 भारत के जिला संवाददाता अनिमेश श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। हम अम्बेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रदेश में देखा जाए तमाम पांचों जगह का मतदान हो चुका है। पूर्वांचल में देखा जाए तो 3 मार्च को यानी परसों मतदान यहाँ होने हैं। आज चुनाव का अगर देखा जाए, समीकरण देखा जाए तो 24 घंटे का ही समय बचा हुआ है चुनाव प्रचार। बाकी सारे दल वाले अपने अपने मंथन में लग जाएंगे, कैसे क्या है उनका आकलन क्या कहता है, आखिर 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है, किसके सर पे सहेगा ताज, ये सब सारे प्रत्याशी को दिखाई दे देगा। फिलहाल हम अपने दर्शकों को हम बता दें कि ऐसी शख्सियत के पास आलापुर विधानसभा में सपा प्रत्याशी त्रिभुवन दत्त को जिताने के लिए काफ़ी दमखम के साथ पूरे क्षेत्र में लाव लश्कर के साथ निकल चुके हैं। एक ऐसे नेता से हम आपसे अभी मुलाकात कराएंगे कि जो अपनी उनकी खुद की एक पहचान है। कई बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं। युवाओं में अच्छी पैठ है, देखा जाए कभी सूझबूझ के एक अलग से वर्चस्व बनाने वाले सहनशील युवा नेता हैं। आइए हम नेता से जानना चाहेंगे कि यहाँ का समीकरण क्या है, उनकी लड़ाई किस दल से है, संगठन यदि सरकार बनती है तो क्या गठबंधन से सरकार बनेगी या पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, या उनका चुनावी मुद्दा क्या होगा। आइए हम नेता से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे बीच में रहेंगे आलापुर विधानसभा के अंतर्गत, यहाँ से रामनगर उत्तरी से चुनाव लड़ चुके हैं जिला पंचायत सदस्य का। हमारे बीच में होंगे नेताजी श्री रामचेत यादव जी हमारे बीच में। आइए हम मुताबिक कराते हैं उनसे डायरेक्ट। नेताजी, हमारे चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, आपका बहुत बहुत। हमारे चैनल में आप बने रहे, इसका एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी, आप हमको एक बात ये बता दें कि चुनाव का समय काफ़ी कम बचा हुआ है और सारे प्रत्याशी त्रिकोणीय मामला यहाँ देखा जा रहा है। सपा बसपा भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, समय बहुत कम बचा है। चुनाव के बारे में आपको क्या लगता है? चुनाव तो एकदम क्लियर हो चुका है और सभी पार्टी के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके सब एकदम चुनाव से बाहर हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय त्रिभुवन दत्त जी एकदम लगभग 50,000 वोट से इस आलापुर में जीत तो होने जा रही है। आपको क्या लगता है कि इनके विपक्ष में भी देखा सरकार में वर्तमान में बीजेपी की सरकार रही है, तमाम लोगों का यह भी आरोप है कि सपा वाले गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी ने फ्री में राशन दिया है, गल्ला दिया है, सम्मान निधि वगैरह दिया है। इनके विकास के मुद्दों पर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं और ये जो है चुनावी इनका जो है चुनावी लुभावना जो है, जो भी राशन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, सब चुनावी इनके लुभावने हैं और ये चुनाव के बाद सब बंद कर देंगे। कुछ भी नहीं है इनके पास। ये सारा कुछ जो है ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो माननीय अखिलेश यादव जी जो भी योजना लागू करेंगे, चाहे राशन की हो, चाहे ये 300 यूनिट बिजली फ्री की हो, सारी योजनाएं जो है वो लगभग 5 साल तक चलती रहेंगी। युवाओं में आपकी काफ़ी अच्छी पैठ है। कम समय में आपने त्रिभुवन दत्त के लिए काफ़ी वर्चस्व बना के रखा है, तो समय के अनुसार समय बहुत कम होता है। कैसा समय आप लोगों के बीच में कैसे समय अपना देते हैं? जी, मैं एकदम सुबह 8 बजे से लेकर के रात में 8 बजे तक
एकदम गांव-गांव, गली-गली लोगों से संपर्क करता हूं और लोगों के सुख दुख में हमेशा पहुंचता हूं। अभी मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, लगभग 4,500 वोट मुझे दिए थे। नौजवान लोग काफ़ी आकर उत्साहित रहते हैं मेरे साथ। मैं नौजवानों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं, इसलिए नौजवान जो है हमेशा हमारा साथ देने के लिए तैयार रहता है और नौजवान हमेशा साथ देगा। और समाजवादी पार्टी के लिए नौजवान एकजुट हो चुका है, इसलिए समाजवादी पार्टी की एकदम सरकार बनी। समाजवादी पार्टी में एक जिम्मेदार नेता हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश में आपको प्रदेश सचिव का दर्जा दिया गया। ये बड़ी जिम्मेदारी का है और इसके पहले भी आपने जिम्मेदारी का तमाम पदाधिकारी के निर्वहन भी कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें चुनावी मुद्दा समाजवादी पार्टी का विशेष क्या होगा आलापुर के लिए, जो अब तक की भाजपा विधायक अनीता कमल ना कर सकी हों? ये अब तक का जो चुनावी मुद्दा है यहाँ, समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी, माननीय त्रिभुवन दत्त जी जब विधायक बनेंगे, हमारे विधायक बनने जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारा यहाँ जो है विकास का मुद्दा जो रहेगा, आज तक जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पाए, यहाँ की सड़कें जो है एकदम जर्जर हो चुकी हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ मकरई से लेकर के बिहार तक जो है एकदम कोई भी जाता है तो समझ लीजिए कि डेली एक्सीडेंट हो रहा है, गिरना हो रहा है, सब लोग घायल हो रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी सारी व्यवस्थाएं एकदम डैमेज हो चुकी हैं। किसानों की भी दुर्दशा है, तो किसानों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नौजवानों के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए सारी विकास योजनाएं जो है समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। समाजवादी पार्टी से आलापुर विधानसभा में अपनी लड़ाई किस दल से मानती है? हमारी लड़ाई किसी से ही नहीं है। हम तो सारे लोग फेल हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी लगभग 300 प्लस सीटों पर जीत करके सरकार बनाने जा रही है। आलापुर में माननीय, जहाँ तक आलापुर की बात है, माननीय त्रिभुवन दत्त जी एकदम लड़ाई में पास हो चुके हैं। कम से कम 50,000 वोट से उनको सर्व समाज एकजुट होकर के जिताने जा रहा है और सारे लोगों की जमानत जब्त होना तय है। बहुत कम समय बचा है, मात्र आज अभी 5 बजे तक चुनाव पे इस पर प्रतिबंध लग जाएगा प्रचार के लिए। समय कम बचे हैं। अब तक आप नेताजी कितने लगभग गाँव का सर्वे आप कर चुके होंगे? एक लगभग मिनिमम आप हमको, हमारे दर्शकों को आप बता दें कि कितने गाँव का दौरा आपने किया है और लगभग कितने अधिक मतदान दिला ले जाएंगे। और एक प्रश्न मेरा ये भी होगा कि लोग कह रहे हैं सिर्फ कुछ मुसलमान या कुछ यादवों के दम पे ही ये सपा चल रही है, बाकी और लोगों का सपोर्ट नहीं जा रहा है। इस मामले में क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले, आपने पूछा कि मतलब आप कितना दौरा किए हैं, मैं आपसे बताऊं कि मुझको जब से जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दिए हैं, तब से, उससे पहले भी मैं लगा था, लेकिन जब से जिम्मेदारी हमको बड़ी मिली है तब से मैं एकदम रात दिन मेहनत कर रहा हूं और मैं पूरे प्रदेश का नेता हूं। मैंने कई जिलों में दौरा किया है और आलापुर विधानसभा में भी तो मैंने बहुत मेहनत किया है रात दिन। और ये मतलब लगभग आपसे क्या बताऊं, कम से कम सैकड़ों क्या कई सौ गांवों का मैंने दौरा किया, गांव गलियों में सब जगह। और सब लोग जो है, और जहां तक किस समाज की बात आपने किया, यादव मुसलमान नहीं, पूरा सर्व समाज जो है समाजवादी पार्टी के लिए एकजुट हो गया है और एकजुट होकर के माननीय त्रिभुवन दत्त जी को जिताना चाहता है, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताना चाहता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, सर्व समाज के लोग बनाना चाहते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा नेताजी, इस समय बहुत कम है, फिलहाल आप युवाओं में अच्छी पैठ है, तो त्रिभुवन दत्त जी को आप चुनाव जिता करके साइकिल आपकी सिर्फ आलापुर तक चलेगी या लखनऊ तक जाएगी? नहीं, त्रिभुवन दत्त जी को साइकिल, त्रिभुवन दत्त जी को जिता करके और ये साइकिल तो लखनऊ तक जाएगी और लखनऊ तक तो जाएगी और 2022 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इसके बाद अगला जब चुनाव होगा। यादव जी थे जो पूरा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके थे, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, प्रदेश सचिव के पद पर निर्वहन है, वो बाखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि साइकिल हमारी आलापुर तक नहीं बल्कि लखनऊ तक जाएगी और मिशन आगे चल करके अगर देखा जाएगा तो सेंट्रल में भी, दिल्ली में भी, लोकसभा में ये जाने का काम करेंगे। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आलापुर बहुत चर्चित विधानसभा है। ये लगभग माना गया है कि यहाँ का जो भी प्रत्याशी चुनाव जीतता है, लगभग अब तक निरंतर माना गया है कि उसी की सरकार जाके यूपी में बनती है। आप बल पर बने रहेगा, हमारे न्यूज़ 9 भारत के साथ अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जनपद अम्बेडकर नगर से अनिमेश श्रीवास्तव, पीयूष।